जनहित का मुद्दा है, पैसे बरामद हो रहे हैं, जनता के पैसे हैं, उसका जवाब नहीं दे करके भ्रष्टाचार में माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी का सम्मन हो रहा है, उसका जवाब नहीं दे करके जो अराजकता की स्थिति यहाँ पैदा हो गई, उसका कारण वर्तमान की राज्य की सरकार है और इस राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए, वही तो डिमांड कर रहे हैं। तो आपके सत्ताधारी दल के साथी भी धरना दे रहे थे, उनको क्या कहें? सभी लोग मिल करके, जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं उनका तो मैं यही कहूंगा कि भाई वो जो मामले हैं उस मामले से डाइवर्ट करने के लिए, उससे भटकाने के लिए वो अलग तरह से कार्यक्रम। सदन में आज कैसा रुख दिखेगा अमर बाउरी जी का नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? मुद्दों क्या है? जो मुद्दे हैं, जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका जवाब सरकार को देना चाहिए और सरकार के जवाब देने के लिए। देखिए, अब इतना बड़ा कैश मिलने के बाद अगर मुद्दा नहीं है तो मुद्दा क्या है? मुख्यमंत्री ईडी के नोटिस से भाग रहे हैं, 6 सम्मन उनको मिला है। अब अगर ये मुद्दा नहीं है तो मुद्दा क्या है? 4 साल में लगभग 9,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। ये अगर मुद्दा नहीं है तो मुद्दा क्या है? ये सरकार अपने दामन को नहीं देख रही है, दागदार दामन को। अगर अपने दामन को देखती तो निश्चित तौर पर उसको समझ में। कांग्रेस के काले जो साम्राज्य है उसे आज हम पोस्टर के तहत लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि झारखंड को लूट खंड बनने नहीं देंगे, जनता को न्याय दिला के रहेंगे और इसी के लिए आज ये पोस्टर लेकर के हम सदन के बाहर में प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं। नहीं, ये प्रोटेस्ट हमारा झारखंड की जन भावना है। जो हमारा प्रोटेस्ट है वो झारखंड की जन भावना है और झारखंड की जन भावना से खेलने का अधिकार इस सरकार को नहीं है। जो भी मुद्दे हैं झारखंड की जनता जानना चाहती है, चाहे ईडी में या ईडी के एक आधा दर्जन समन के बाद भी सीएम का शामिल नहीं होना, वो 500 करोड़ की जो करोड़ का जो कैश कांड है उसके संबंध में कोई वस्तु स्थिति से अवगत सदन को नहीं कराना, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा होना, बहुत सारी बात। देखिए, सदन जिसे चल रहा है चलेगा, क्योंकि जवाब नहीं दीजिएगा तो विपक्ष तो हल्ला करेगा ही, ये तो स्वाभाविक बात है, सब जगह इसी चलता है। सुझाव क्या दीजिएगा सरकार को? सुझाव सरकार देते, जवाब दे और सबको मिला के चला। देखिए, कई मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, ईडी में सीएम साहब का नहीं जाना, कई ऐसे राज्य के मामले हैं। निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार की बात करें, विधि व्यवस्था की बात करें, ये सरकार हर मोर्चे में फैले, जिसके कारण निश्चित रूप से राज्य की जनता में आक्रोश है। नहीं, देखिए, जितना प्रकार का गठबंधन कर ले, कांग्रेस पार्टी अब बेनकाब हो चुकी है। देश के साथ उन्होंने जो पाप किया है, उन्होंने गरीबों के साथ जो धोखा दिया है, वंचितों के साथ जो धोखा दिया है, दलितों के साथ जो धोखा दिया है, पिछड़ों के साथ जो धोखा दिया है, वह अब बेनकाब हो चुका है और कांग्रेस पार्टी के चेहरे को देश की जनता देख चुकी है। वो जितने प्रकार के प्रोपगंडा करेंगे, देश के जनमानस उनको नकारते। ये बजट में ये जो लाए हैं, यह तो इसका कोई मायने नहीं है। विकास तो करते नहीं है, जिला में योजना राशि जाती नहीं है, यहाँ तक कि जिलों के अंदर 20 सूत्री की बैठक जो होनी चाहिए वो तक नहीं होती है। विकास के कोई कार्य हो नहीं रहे हैं, कोई रोजगार, कोई बहाली तो हो नहीं रहा। लेकिन ये अपने पॉकेट भरने के लिए इस प्रकार से जो पुराना बजट है उसको भी खर्चा नहीं कर पाए हैं, तो आप खर्च नहीं रहे और फिर अनुपूरक बजट ला रहे हैं, तो इसका कोई मायने नहीं है। यह सिवा लूट के पैसे हैं। इसके अलावा यह जो विधानसभा में हंगामा की बात है, तो हम हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम तो चर्चा कराना चाहते हैं। भैया, ये जो 500 करोड़ रुपया अभी आया, यह पैसे किसके, हिसाब तो दे दो। आपके हैं, कांग्रेस के हैं, मंत्री के हैं, ये तो लूट के पैसे हैं।